हेलो दोस्तों, मैंने हाल ही में फनी गेम्स नाम की मूवी देखी थी और इस मूवी की खासियत ये है कि ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और ये बेसिकली एक हॉरर क्राइम बेस्ड मूवी है जहां हमें भूतों से नहीं बल्कि साइको इंसान से डराया गया है और इसके डायरेक्टर है माइकल हैनेकी। मूवी की शुरुआत हमें एक मिडल एज कपल को दिखाकर की जाती है जो कि मेन कैरेक्टर है और उनका नाम एन और जॉर्ज है और ये दोनों अपने 8 साल के बेटे जॉर्जी एंड डॉगी लकी के साथ वेकेशन स्पेंड करने अपने बोट हाउस जा रहे होते हैं और कार में एक क्लासिक सॉन्ग चल रहा होता है, पर अचानक एन एक रॉक सॉन्ग प्ले कर देती है और बोट हाउस पहुँचने से पहले एन अपने पड़ोसी फ्रेड को देखती है जो कि 2 स्ट्रेंजर गोल्फ प्लेयर के साथ होता है और एन कार में से फ्रेड को हाय बोलती है और फिर एन फ्रेड को बोट हाउस पर आकर उसकी बोट रिपेयर करने बोलती है। तब जवाब में फ्रेड उसे बोलता है कि मैं 20 मिनट बाद आऊँगा। तब एन जॉर्ज से पूछती है कि फ्रेड का बिहेवियर आज अजीब लग रहा था और वो 2 स्ट्रेंजर्स कौन थे। तब जॉर्ज एन की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। फिर ये खुशहाल फैमिली अपने बोट हाउस पहुँच जाती है। तब कुछ ही देर बाद फ्रेड अपने स्ट्रेंजर दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है और फ्रेड उन्हें बताता है कि ये लड़का पॉल है और इसके डैड बिजनेसमैन है और हम 1 वीक पहले आए हैं। फिर इसके बाद पॉल, जॉर्ज, फ्रेड और जॉर्जी एक साथ बोट की तरफ चल देते हैं। तब फ्रेड, पॉल और जॉर्ज मिलकर उसकी बोट को पानी में उतार देते हैं। फिर जॉर्ज एंड जॉर्जी बोट को रिपेयर करने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ एन घर पर अकेली होती है जब वहाँ पर वो दूसरा स्ट्रेंजर लड़का आता है और ये बंदा एन को बोलता है कि माई नेम इज़ पीटर एंड फ्रेड इज़ माई अंकल। और पीटर यहाँ पर एन से अंडे लेने आया था क्योंकि उनके घर पर अंडे ख़त्म हो गए थे। तब एन पीटर को 4 अंडे देती है जो कि पीटर लेकर जा रहा होता है और डोर तक पहुँचने से पहले ही वो चारों अंडे उसके हाथ से छूटकर फूट जाते हैं और पीटर के ऐसा करने से एन को फर्श क्लीन करना पड़ता है और यहाँ पर हम पीटर को एक अजीब तरह से स्माइल करते हुए देख पाते हैं। फिर वो वापस एन से अंडे मांगता है और जब एन फ्रिज से अंडे निकाल रही होती है तब पीटर एन के सेलफोन को सिंक में डुबा देता है और उसके ऐसा करने से फ़ोन ख़राब हो जाता है क्योंकि पहले वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं हुआ करते थे। पीटर की हरकत पर एन को बहुत गुस्सा आता है और वो अंडे लेकर पीटर को जाने के लिए कहती है और पीटर के जाने के बाद एन इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो एक सिगरेट जलाकर पीती है। तभी उसे उसके डॉगी लकी के ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आती है। तब वो तुरंत बाहर जाती है और देखती है कि लकी पीटर एंड पॉल पर भौंक रहा था जो कि मेन डोर के पास खड़े हैं। पीटर एन को देखकर बोलता है कि जो 4 अंडे आपने दिए थे वो इस कुत्ते की भौंकने की वजह से गिरकर फूट गए और इसके बाद वो एन से और अंडे मांगता है। इसी बीच पॉल मेन डोर के पास रखे हुए जॉर्ज के गोल्फ किट में से एक गोल्फ स्टिक यानी क्लब उठा लेता है और घर के बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज और जॉर्जी जो बोट पर काम कर रहे थे उन्हें उनके डॉगी लकी की बहुत तेज़ आवाज़ आती है और सडनली भौंकने की आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है जैसे कि लकी एकदम से खामोश हो गया हो। और ये सब सुनकर जॉर्ज और जॉर्जी जल्दी से अपने घर की तरफ चल देते हैं और घर में एन अपना आपा खोते जा रही है और पीटर एंड पॉल को घर से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन पीटर एंड पॉल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब जॉर्ज घर आकर ये सब देखता है और पीटर एंड पॉल की बदतमीजी पर जॉर्ज पॉल को एक चाटा मार देता है और बात इतनी बिगड़ गई थी कि पॉल वहाँ रखे गोल्फ किट में से एक गोल्फ स्टिक उठाता है और जॉर्ज के पैर पे बहुत जोर से मारता है जिससे जॉर्ज बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है और जॉर्जी ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाता है और अब एन भी रोते हुए उन दोनों से रिक्वेस्ट करती है कि वे दोनों उसकी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन पीटर एंड पॉल वहां से जाने के लिए क्लियरली मना कर देते हैं और एन उनसे पूछती है कि उनका डॉग कहाँ है और इस पर पॉल स्माइल करता है और वो एन को उसके कार के पास जाकर ढूंढने को सजेस्ट करता है। सो यहाँ पर पॉल इनडायरेक्टली ये बता रहा था कि उन्होंने उनके डॉगी लकी को मार डाला है। अब दोस्तों यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि पॉल कैमरा की तरफ देखता है एज वो सीधा हमसे यानी ऑडियंस से बात कर रहा हो। खैर एन बाहर जाती है और उसे लकी की डेड बॉडी मिलती है। फिर कुछ देर बाद एन और जॉर्ज के दूसरे नेबर्स वहां आते हैं जो कि पास में ही वेकेशन स्पेंड करने आए थे और वो लोग यहाँ पर
जॉर्ज की फैमिली से मिलने आए थे। तब पॉल एंड पीटर एन और जॉर्ज को धमकी देते हैं कि अगर वो अपने नेबर्स को कुछ भी बताने की कोशिश भी करेंगे तो वो उन्हें भी मार डालेंगे। इस धमकी की वजह से एन को पॉल एंड पीटर को अपने किसी रिलेटिव के बेटों की तरह इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है और थोड़ी देर में नेबर्स वहां से चले जाते हैं। सो रात को सभी लोग इस घर के लिविंग रूम में बैठे रहते हैं और पॉल इस फैमिली से एक गेम खेलने के लिए कहता है। पॉल उन सबसे बैट लगाने को कहता है कि वो लोग सुबह कल 9 बजे से पहले मर जाएंगे, और ऐसा कहते ही दोबारा से पॉल डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ देखता है और हम ऑडियंस से पूछता है कि व्हाट आर आवर व्यूज, हमें क्या लगता है आगे क्या होगा। पॉल हमसे पूछता है कि हम किसके साइड है, इस फैमिली के साइड या उसके साइड। तब जॉर्ज उन्हें कहता है कि वो उन्हें ढेर सारे पैसे दे सकता है, बस वो उसकी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन पॉल मना कर देता है। फिर जॉर्ज उन्हें पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दोस्तों इस पर पॉल का रिप्लाई था एंटरटेनमेंट। फिर पीटर एंड पॉल एन को काफ़ी देर से घूर रहे थे और उस पर भद्दे कमेंट करते हैं। देन वो एन को उनके सामने नूड होने के लिए पूछते हैं। तब एन इस पर भड़क कर मना कर देती है और मासूम जॉर्जी भी अपना गुस्सा उन पर चिल्लाकर जाहिर करता है। तब पॉल बेचारे जॉर्जी के सर को पिलो कवर से ढक देता है और एन को ऑर्डर देता है नेक्ड होने के लिए, और लाचार एन डरते हुए वैसा ही करती है जैसा उन्होंने कहा। तब पॉल एंड पीटर थोड़ी देर तक एन को देखने के बाद वापस से ड्रेसअप करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो जॉर्जी के सर से कवर हटा देते हैं और मौका देखकर जॉर्जी वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों तब पॉल एन के हाथ पैर बांध देता है और जॉर्जी के पीछे भागता है। जॉर्जी अब तक हाउस के मेन एंट्रेंस तक पहुंच चुका था और वो गेट के ऊपर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करता है। जॉर्जी की ये कोशिश भी नाकाम होती है और इसलिए वो नदी से होते हुए मिस्टर फ्रेड के घर पर घुस जाता है। फिर जॉर्जी मिस्टर फ्रेड को ढूंढने की कोशिश करता है, बट शॉकिंगली जॉर्जी को घर के बाथरूम में मिस्टर फ्रेड और उनकी वाइफ की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस सीन को देखकर क्लियरली समझ जाता है कि पीटर एंड पॉल ने मिस्टर फ्रेड एंड उनकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही कुछ किया है जैसा कि वो अब जॉर्ज की फैमिली के साथ कर रहे हैं। और ये सब देखकर डरा हुआ जॉर्जी भी घर में छुपने की जगह ढूंढता है और उसे वहाँ पर एक शॉटगन भी मिलती है। नाउ सी फ्रेंड्स, जॉर्जी वॉज अ किड एंड उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि एक असली शॉटगन को कैसे चलाई जाए, बट जॉर्जी शॉटगन को लेकर छुप जाता है और पॉल उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आता है और वो जॉर्जी को ढूंढ भी लेता है। पर हमें मालूम है कि जॉर्जी को आइडिया नहीं था कि एक रियल शॉटगन को कैसे चलाई जाए, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर पॉल उसे पकड़कर वापस ले जाता है। दूसरी तरफ पीटर एन और जॉर्ज को संभाले हुए था। तब पॉल जॉर्जी को लेकर घर आता है और वो जॉर्ज से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की है। तब जॉर्जी भागकर अपने पेरेंट्स के पास चले जाता है और रोते रोते उन्हें बताता है कि उसने मिस्टर फ्रेड एंड उनकी वाइफ की डेड बॉडीज देखी है। और अब पीटर एंड पॉल इन्हीं मिनी माइनी मूव करके सिलेक्ट करते हैं कि वो पहले इन तीनों में से किसे मारेंगे, और वो एन को सिलेक्ट करते हैं। तब पॉल किचन में खाना ढूंढने जाता है और उसी बीच उसे बुलेट फायर होने की आवाज़ आती है। फिर पॉल रूम में आकर देखता है कि जॉर्जी मरा पड़ा था, और इस पर पॉल पीटर से पूछता है कि एन की बारी होते हुए भी उसने जॉर्जी को क्यों मारा। तब पीटर कहता है कि जॉर्जी फिर से भागने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैंने उसे शूट कर दिया। तो इसके बाद पीटर एंड पॉल घर को लॉक करके बाहर कहीं चले जाते हैं, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एन किसी तरह किचन में जाती है और वहाँ रखे किचन नाइफ से अपने आप को फ्री करती है। इसके बाद वो जॉर्ज को उठने में मदद करती है और दोनों फ़ोन ढूंढकर पुलिस को कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं। बट पहले ही पीटर ने फ़ोन को सिंक में गिराया था, इसलिए फ़ोन काम नहीं करता है। तब एन हेयर ड्राई के यूज़ से फ़ोन को सुखाने की कोशिश करती है और फाइनली उसका फ़ोन ऑन हो जाता है। तब जॉर्ज एन से कहता है कि मैं पुलिस से कांटेक्ट करूंगा क्योंकि मेरी पैर की चोट की वजह से मैं चल नहीं पाऊंगा। इसलिए वो एन को सजेस्ट करता है कि तुम अकेली बाहर जाओ और हेल्प लेकर वापस आना। तब एन भागकर पास ही किसी रोड के पास पहुंचती है जहां दूर से उसे कोई कार पास आती दिखाई देती है। अब एन काफ़ी डरी हुई थी, तो वो सोचती है कि इस कार में ज़रूर पीटर एंड पॉल होंगे, इसलिए वो छुप जाती है। लेकिन जब कार पास से गुजरती है तब एन को पता लगता है कि
कार में पीटर एंड पॉल नहीं बल्कि कोई और था और एन कार के पीछे भागती है, लेकिन तब तक ये कार काफ़ी दूर निकल जाती है। इसके ठीक बाद एन को एक और कार आती हुई दिखाई देती है। इस बार एन रोड के बीचों बीच खड़े होकर उस कार को रोकती है और यहाँ दूसरी तरफ जॉर्ज घर में उस फ़ोन से पुलिस को कांटेक्ट करता है, लेकिन फ़ोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से पुलिस कुछ सुन नहीं पाती। तब जॉर्ज परेशान होकर जॉर्जी की डेड बॉडी को कवर करने लगता है और जब उसे डोर से आवाज़ आती है तो जॉर्ज खुश हो जाता है। उसे लगता है कि एन फाइनली हेल्प लेकर आ गई है। बट यहाँ पर सरप्राइज देते हुए पीटर एंड पॉल वहाँ एन को पकड़ कर ले आते हैं और इस सीन से हमें यह पता चलता है कि रोड पर उस कार में दूसरा कोई नहीं बल्कि पीटर एंड पॉल थे। ये दोनों एन और जॉर्ज को बांध देते हैं और पॉल एन को पूछता है कि वो किस तरह मरना चाहेगी, नाइफ से या शॉटगन से। तभी अचानक एन पास रखे शॉटगन से पीटर को शूट कर देती है और ये देखकर पॉल काफ़ी शॉक हो जाता है। तब तुरंत वो टीवी का रिमोट ढूंढने लगता है और रिमोट मिलते ही वो उसमें रिवाइंड का बटन प्रेस करता है, जिससे कि सब कुछ रिवाइंड होता है इन रियल लाइफ। और इस बार पॉल पीटर को शूट होने से बचाकर उसी शॉटगन से जॉर्ज को गोली मार देता है। और अगले दिन 9 बजने से पहले ये दोनों एन को बोट पर ले जाते हैं और उसे भी बोट से गिराकर फाइनली मार डालते हैं। वहाँ पहुँचकर पॉल डोरबेल रिंग करता है और अंदर खड़ी लेडी से कहता है कि एन ने उसे अंडे लेने के लिए यहाँ भेजा है। जब वो लेडी अंदर किचन में अंडे लेने जाती है तब एक लास्ट बार पॉल स्क्रीन की तरफ डायरेक्टली देखता है और हंसता है और इस सीन पर हमें समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।